नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, कान खोलकर सुनो। बीजेपी के सांसद रवि किशन कैसे आपका मजाक बना रहे हैं, कैसे चुनाव आयोग का मजाक बना रहे हैं। मानो इस देश में चुनाव आयोग का वजूद है ही नहीं, मानो चुनाव आचार संहिता बीजेपी पर लागू होती ही नहीं है। अगर लागू होती तो रवि किशन पर क्या क्या एक्शन हो सकता है, बयान आगे आपको सुनाएंगे। पहले एक्शन क्या हो सकता है उदाहरण देकर आपको बताते हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में जो बात कहते हुए वोट मांगे, बापू के बंदर की तरह चुनाव आयोग उसे अनसुना नहीं कर सकता। अगर वाकई चुनाव आयोग की साख का थोड़ा भी लिहाज है तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को ऐसे बयानों पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। रवि किशन का बयान आगे आपको दिखाएंगे, पहले इतिहास कुछ बताते हैं आपको। साल 1990 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सांता क्रूज विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अभिराम सिंह विजयी रहे थे। इस चुनाव में अभिराम सिंह ने कांग्रेस के उम्मीदवार सी.डी. कोमाचेन को हराया था। इस जीत के बाद सी.डी. कोमाचेन इलेक्शन पिटीशन दायर करते हैं और फैसले को चुनौती देते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि चुनाव प्रचार में अभिराम सिंह ने धर्म के आधार पर वोट मांगे, हिंदू राज्य स्थापित करने के नाम पर वोट मांगे। मामला रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 123(3) के तहत आता है। उसके बाद क्या होता है, 1991 में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आता है। कोर्ट ने माना कि धार्मिक अपील हुई थी और चुनाव रद्द घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद यह मामला ऊपरी अदालतों में चलता रहता है। अभिराम सिंह भी ऊपरी अदालत में जाते हैं जब चुनाव रद्द हो जाता है। कई सालों तक कानूनी बहस और अपील चलती रहती है। उसके बाद 2017 तक ये मामला चलता है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने इस मामले पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 123(3) की व्याख्या की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव में धर्म, जाति, भाषा, समुदाय के नाम पर वोट मांगना पूरी तरह गलत है, एक करप्ट प्रैक्टिस है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने नजीर पेश कर दी कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता। इसके अलावा एक और केस मैं आपको बताता हूं, देश के एक बड़े नेता का केस है, बाला साहब ठाकरे। महाराष्ट्र की राजनीति के एक बड़े नाम या देश की राजनीति के बड़े नाम, उन पर क्यों बैन लगा था? वोट देने पर भी बैन लग गया था 6 साल के लिए। ना चुनाव लड़ सकते थे, ना वोट दे सकते थे। और क्यों बैन लगा था? धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप उन पर भी लगा। चुनाव प्रचार में हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप लगे। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 123(3) के तहत करप्ट प्रैक्टिस माना जाता है। तो जब बाला साहब ठाकरे पर बैन लग सकता है तो रवि किशन पर क्यों बैन नहीं लग सकता? अगर बाला साहब ठाकरे ने चुनाव के लिए धर्म का इस्तेमाल किया, धर्म के नाम पर वोट मांगे, तो रवि किशन का बयान किसी लिहाज से कम नहीं है। सीधे सीधे धर्म की रक्षा के नाम पर वोट मांग रहे, इससे ज्यादा चुनाव आयोग के सामने सुनने को क्या रह गया है? रवि किशन ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। ये तो यहाँ का सनातन खत्म हो जाए। अब ये चुनाव अगर हाथ से आप लोगों ने उमेश भैया को वोट नहीं दिया, क्यों रक्षा ना करी, ये हम दावे के साथ कहते कहेंगे। ठीक, ये तो यहाँ का सनातन खत्म हो जाए। अब ये चुनाव अगर हाथ से आप लोगों ने उमेश भैया को वोट नहीं दिया, क्यों रक्षा ना करी, ये हम दावे के साथ कहते कहेंगे। ठीक, ये तो बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करते हुए रवि किशन कहते, उमेश भैया को वोट नहीं दिया तो यहां का सनातन खत्म हो जाएगा, कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। तो सनातन के नाम पर जनता को डराते हुए साफ तौर पर धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, जो चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। क्या चुनाव आयोग इस पर एक्शन लेगा? इससे पहले बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं नितिन नबीन, उनके रोड शो में भी भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, उनकी झांकी निकाली जा रही थी। भगवान हनुमान जी की झांकी निकाली जा रही थी। यह भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने उस पर भी संज्ञान नहीं लिया। क्या रवि किशन का बयान चुनाव आयोग को सुनाई देगा? इस बात की उम्मीद जरा कम है। लेकिन अगर बाला साहब ठाकरे पर एक्शन हो सकता है तो रवि किशन पर भी वैसा ही एक्शन होना चाहिए। अगर धर्म के नाम पर इस तरह डराकर वोट मांगे जा रहे हैं, अगर बाला साहब के वोट देने पर भी बैन लगा दिया गया था, 6 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया गया था, तो रवि किशन पर क्यों नहीं लगाया जा सकता? चुनाव आयोग को ऐसे मामलों पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग लगता है कि बीजेपी उम्मीदवारों पर सोया रहता है, इसीलिए
ऐसे बयान देने की हिम्मत आ जाती है। अगर कार्रवाई का डर हो तो ऐसे बयान देने की हिम्मत ना हो। धर्म के नाम पर खुलकर बीजेपी राजनीति कर रही है और एक्सपोज भी हो रही है। एक और रवि किशन का बयान बड़ा चर्चा में आया, अखिलेश यादव ने उसे लेकर तंज भी कसा है। यह आप देख सकते हैं, रवि किशन ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया कि बिहार से बंगाल लाएंगे मछली, 4 मई के बाद 4 गुना ज्यादा मछली खाओ। पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को लुभावना एक ऑफर दिया है रवि किशन ने। जो बीजेपी के नेता बिहार में तेजस्वी यादव के मछली खाने को मुद्दा बता रहे थे, धर्म का अपमान बता रहे थे, दिखा दिखाकर वीडियो बनाने का आरोप लगा रहे थे, उसी पार्टी के नेता रवि किशन कहते हैं कि बंगाल में 4 मई के बाद भांति भांति की मछली बिहार से लाएंगे, दूसरे राज्यों से लाएंगे जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, और बंगाल के तालाबों को भर देंगे भांति भांति की मछलियों से। स्वाद ले लेकर खाओ, 4 गुना खाओ। ये ऑफर दिया है बीजेपी के सांसद रवि किशन ने। अखिलेश यादव इस पर तंज कसते हैं और कहते हैं चुनाव जीतने के लिए भाजपाई पाताल के पाताल में भी उतर सकते हैं। भाजपाइयों ने गिरने की सारी हदें तोड़ दी हैं। तो मछली को लेकर भी हिपोक्रेसी एक्सपोज हो गई है। विपक्षी नेता अब तंज कस रहे हैं कि बिहार में अलग धारणा थी और पश्चिम बंगाल में मछली को लेकर आखिरकार अलग धारणा कैसे बन गई। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था, उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक कब्जी करना चाहते हैं। अपना नॉनवेज खाना अब किस मंशा से वीडियो दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक कब्जी करना चाहते हैं। तो मछली वाले मामले को लेकर पीएम मोदी के मीम बनाए जा रहे हैं और हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, गंभीर बात यह है कि खान पान को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हर राज्य का अपना कल्चर है, किसी के खाने पीने पर कोई पाबंदी नहीं हो सकती। हर किसी की अपनी आस्था है, हर आस्था का सम्मान भी होना चाहिए और किसी के खान पान में किसी को अड़ंगा भी नहीं डालना चाहिए। खाने की स्वतंत्रता हर किसी को है और धर्म के नाम पर राजनीति करना सरासर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। अगर चुनाव आयोग को अपनी साख का थोड़ा भी सवाल है तो रवि किशन के ऐसे बयानों पर संज्ञान लेना चाहिए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।